हाँ हेलो। जी प्यारे भाई टीशा साहब, क्या हाल चाल। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बोलो ये आप मोमिन वाले तुम तो टीशा है या एक्स मुस्लिम वाले क्या? टीशा है? क्योंकि दो दो टीशा है, एक एक्स मुस्लिम बन चुका है और एक कट्टर मोमिन है। आप कौन से वाले हैं? ना ना, मैं काट रहा हूँ मैंने। काटर हो आप? अच्छा, हाँ। क्यों अभी तक यार? अभी तक तो आपको, आप मेरे ख्याल से 1 डेढ़ साल पहले आते थे टीशा भाई। अब तक तो आपको इस्लाम छोड़ देना चाहिए था। अब तक अकल का नहीं इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया आपने। नहीं, वो ना क्या कहते हैं, जितनी मैं आपकी वीडियो देखता हूँ उतना ना मेरा ईमान में इजाफा होता है। सर, इस बात से पलटी नहीं मारेंगे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी, क्योंकि एक मोमिन पहले पलटी मार के चला गया, वादा खिलाफी करके गया है। आप वादा खिलाफी नहीं करेंगे? अबे ना ना। आप ये मानते हैं ना कि एक्स मुस्लिमों के चैनल से ईमान ताजा हो जाता है? नहीं, अबे, तू तो बोला भाई कि तुम्हारी वीडियोस देख देख के मेरा ईमान ताजा हो गया है। वो तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना। अच्छा, मतलब सिर्फ तेरा ईमान ताजा हुआ है, बाकी मोमिनों का क्या होता है? वो तो वो जाने, मुझे क्या पता। नहीं, तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है टीशा भाई? क्या फटक से मेरा पलटी मारा एक्सपीरियंस, यार ये। का डगमगा जाता मतलब बाकियों का मैंने डगमगा जो जाता है, अपनी सिर्फ बात तुम्हारा। कही, मैं तो अभी भी उस पे हूँ। मैंने कहा मैं जितने वीडियो हाँ। देखता हूँ उतना मेरा ईमान इंक्रीज होता है। वो तो अभी भी होता है। मैं जब देखता हूँ अच्छा, बाकी जाहिलाना मोमिनों बातें। के लिए क्या लगता है? टीशा भाई, बाकी मोमिनों के लिए क्या लगता है, ईमान बढ़ता होगा या घटता होगा? हाँ तो किस किस मोमिन की आप बात कर रहे हो, वो बताए ना। अरे, जो तुम्हारे मोमिन हजरात है मार्केट में, जो हमारी वीडियोस को जो देखते हैं, उनका ईमान घटता होगा कि तुम्हारी तरह उनका भी बढ़ता होगा हमारी वीडियोस देख के? वो तो वो जाने ना। अगर वो आपके वीडियो देख के अच्छा, इस्लाम इतना तो छोड़ आप पक्का दे। है, एक लेकिन मिनट, ईशा हाँ, भाई, आपका आपको क्या ओपिनियन लगता क्या है? है? हाँ क्या? अगर वो इस्लाम के करीब आ रहे तो बढ़ रहा है ईमान, अगर उसके दूर जा रहे हैं तो घट रहा है ईमान। वो तो हमें भी पता है। आपकी हाँ तो बस ओपिनियन पूछ क्या। रहे थे, खैर। मेरा ये था कि ये तो एथीस्ट है, इसने सेंटा क्लॉज की टोपी क्यों पहनी? ओहो, इससे अच्छा, उसने तकलीफ जवाब हो नहीं गई दिया आपको क्या? टीशा भाई? हाँ। हाँ। कल परसों से तुम लोग को क्या कहते हैं, इसे क्रिसमस मना रहे हो। तुम लोग तो एथीस्ट हो। तो भाई, क्रिस हम एथियस्ट लोग क्रिसमस जो है वो मनाएं, क्रिसमस नहीं मना सकते क्या? हम हैलोवीन मनाएं, हम वैलेंटाइंस मनाएं, आप अपने इस्लाम पे बात करें। नहीं, लोग बना तो तुम लोगों का बेवकूफ भी हो। वही तो कह रहा हूँ मैं। एक जगह कहते हो हम एथीस्ट है, वहीं पर क्रिश्चियनिटी को तो बियॉन्ड है। सपोर्ट कर रहे तुम हो, ये क्या? बेवकूफ क्यों नहीं बना फिर? अगर हम लोग बेवकूफ बनाते तो तू क्यों नहीं बना? उसको बोलो हाँ, बिरयानी मिलती तो हम भाई ईद भी मना हाँ लेते। तो ऐसे तो कुर्बानी हमारा जो ये ईद उल अज़हा है उसमें हम गाय वाय काटते हैं, वो भी काटोगे फिर? नहीं, तुम लोग डंगर लोग हो ना। कौन सा अच्छा, खुदा है जो ये मतलब चाहेगा? क्रिश्चियनिटी मुझे पता, क्रिश्चियन लोग इंटेलिजेंट होते हैं। हाँ, आपका ये कहना है। हम लोग ईद उल अजहा में सुअर काटेंगे और तुम हाँ लोगों तो को फिर खिलाएंगे। खाओगे? नहीं, फिर खाओगे ना। खिलाएंगे। अरे, तुमको खिलाओगे। अरे जब पसंदीदा अपने जानवर पैसों से तुम लोग का। लाएगा, इतना पैसा खर्चा करेगा सुअर पे, तो खाएगा ना। खाएंगे नहीं, तेको खिलाएंगे। ईद उल अजहा उस तरीके से मनाएंगे, सुअर सुअर की कुर्बानी करके। किस किस उस वाराहा की? टीशा, तेरे बस की बात नहीं है हमसे ये सब बात करने की। एक बात बता टीशा, तेरे से भी सवाल करता हूं। एक क्या क्या पूछ? इंसान जो किसी को टॉर्चर कर करके मारे या मरवाए, क्या उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि वो रहम दिल है, उसके अंदर रहम है? नहीं। नहीं कह सकते? क्या मतलब? एक अगर, हाँ, अगर किसी इनोसेंट को टॉर्चर करके मारोगे तो गलत है ना। गलत है ना, भले से वो इंसान जो है वो निहायत दर्जे का क्रिमिनल है, कुछ भी है। लेकिन अगर कोई उसको टॉर्चर कर करके मरवा रहा है या मार रहा है, एटलीस्ट हम इतना तो कह सकते हैं कि उसके अंदर रहम नहीं है। आप मेरी बात से ठीक एग्री है, करते हो ना? टॉर्चर की अब आप डेफिनेशन क्या करोगे? अब जैसे इंडियन लॉ में फांसी से लटकाते हैं, ये तो उस बंदे के लिए टॉर्चर ही है ना। तो मगर किसी के लिए जस्टिस है, किसी के लिए टॉर्चर है ना। अभी डिपेंड करता है उस पे भी। नहीं नहीं, जो फांसी देने वाला है उसको हम उसके लिए क्या कहते हैं? जो फांसी देने वाला था क्या? उसको यही कहते हैं,
ये रहमदिल नहीं हो सकता। ये काम जो करता है फांसी देने का, ये रहमदिल इंसान नहीं कर सकता है फांसी देने वाला काम। यार उसका आपके नाम ही बेटे को अगर जल्लाद है। कोई कातिल मारेगा, उस कातिल को ठीक आप है, फांसी नाम दे ही सकते हो? उसका ठीक है, नाम ही उसका जो जल्लाद है। यस, जो फांसी देता है उसका नाम ही जल्लाद है। तो आपके जल्लाद रसूल ने कहते जो हैं ये उसको। हरकत की उसको क्या बोलेंगे? जल्लाद नहीं बोलेंगे नहीं, रसूल पे कि बाद में जाएंगे। ऐसे ऐसे तो अमित ऐसे तो अमित इंडियन लॉ अमित में अमित जो इस चीज जल्लाद को पे सपोर्ट करते हैं वो सारे के सारे भाई जल्लाद है, हरामी है। एक मिनट, टीशा, एक मिनट। रसूल पे हम बाद में जाएंगे, ठीक है। पहले ये हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो फांसी देता है उसको खुद जल्लाद कहा जाता है। हम ये कहते हैं कि उसके अंदर, जिसके अंदर रहम है, वो ये काम नहीं कर सकता, ठीक है। ना मैं ये कहता तो हूँ एक उसके अंदर रहम है। फर्स्ट, नहीं, मैं कहता हूँ उसके अंदर रहम अच्छा है। उसके अंदर है किस तरीके हाँ, से? क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल किसी रेपिस्ट को फांसी मिल रही है तो वो तो एक अच्छा काम कर रहा है ना, वो एक जस्टिस का काम कर रहा है। नहीं, वो जस्टिस का काम कर रहा है, लेकिन वो उसको रहमदिल नहीं कह सकते हम क्यों नहीं कह सकते? मैं कह सकता हूँ। भाई, क्योंकि तुमको, अच्छा तो फिर अच्छा, फिर मुझे एक जो बात बताओ। मुझे अच्छा मैं भी आपको, अच्छा मैं एक, भी एक सवाल पूछता हूँ। मुझे एक बात बताओ, यार मुझे एक एक बात मिनट बताओ। रुक, एक सेकंड, मैं भी एक सवाल पूछता हूँ ना। मुझे एक बात बताओ, इंडियन आर्मी जिसको ट्रेन किया गया है दुश्मन को डबल मारने के लिए, आवाज आ वो रही भी है क्या? जल्लाद है? रुको रुको, एक म- मिनट एक टीशा मिनट, भाई। ये जो पीछे कोई लगता जल्लाद है है, एडम की स्ट्रीम चालू करके रखा है। क्या? नहीं, इसके वहां पे नहीं है। प्रीति वुमेन जी, आपके वहां चालू है? अच्छा, नहीं तो। मेरे वहां चालू है लगता है। एक मिनट रुको, आपके इधर होगा। कोई यूट्यूब वाला वीडियो चालू है। एक मिनट रुको। ओके। मेरे वहां चालू था, सॉरी, आई एम सॉरी, मेरे वहां हाँ, पे मैं चालू ये था। कह रहा था कि इस हिसाब से तो इंडियन आर्मी भी जल्लाद हुई, क्योंकि उसको ट्रेन किया जाता है दुश्मन को मारने के लिए। फिर सारे के सारे रहमदिल है ही नहीं। कोई इंडियन आर्मी में जो भी काम करता है वो रहमदिल है ही नहीं। गोली मारता है सीधा। ओके, जो इंडियन आर्मी वाला है वो सीधा गोली मारता है, राइट? अच्छा, मतलब सीधा गोली मारोगे तो आप रहम दिल हो? बिल्कुल। उसको जो सीधा गोली मार के अगर किसी को मार रहा है, तो उसके लिए आप ये नहीं कहोगे कि यार ये टॉर्चर करके मार रहा है, अच्छा, मुझे एक ठीक है। बात आप बताओ। डायरेक्टली उसको मार रहे हो। जब किसी टेररिस्ट को पकड़ते हैं ना इंडियन आर्मी, वो उसको टॉर्चर करते हैं, फिर हम्म, उस वक्त वो रहमदिल होते हैं? तो टॉर्चर करते हैं तो फिर उनको रहमदिल नहीं कहेंगे। अगर किसी को आप टॉर्चर कर रहे हो, और ऐसा टॉर्चर, क्योंकि टॉर्चर के भी लेवल्स होते हैं, आप किस लेवल का टॉर्चर कर रहे हो? क्या अगर कोई टेररिस्ट पकड़ा जाता है तो क्या उसके हाथ पैर काट देते इंडियन आर्मी हाँ और हाँ उसको हाँ, ऐसी मैं छोड़ देती है? नहीं हाथ पैर काट दे, नाखून हाँ, काटते हैं, प्रेस लगाते हैं, करंट देते हैं। ओके। इसका इसका जरा मेरे को सबूत दो जरा। देखिए, इस पे तो मैं नहीं कर आया हूँ ना। अगर आपको यही चाहिए फिर मैं 100 लिंक यहाँ पर आपको शेयर करूंगा इंडियन हाँ, आर्मी के, सबूत मतलब दो ऐसे ना। टॉर्चर। भाई, कोई कोई वैलिड अगर कोई आर्टिकल है न्यूज चैनल का, अगर आपके हाँ, पास हवाला है तो दो, क्या चाहिए हम क्या चाहिए? मानेंगे। वीडियो की लिंक भेजूं, चैट आप में दूं जो वीडियो की लिंक? आप कह रहे हैं, जी जी, आप जो कह रहे हैं वो किधर डॉक्यूमेंटेड है बताइए, मैं बोलूंगा कि वो गलत है। हाँ तो उसको रहमदिल इंसान नहीं कह सकते। हाँ तो करते हैं ना। ये तो कोई ऐसी बात नहीं। इवन ये तो आपकी मूवीज में भी दिखाया जाता है, जो मूवीज बनाते हैं इंडियन आर्मी दिखाया पे जाता टॉर्चर है, करी। किया जाता है, पे नहीं, आप हमें भाई लाके तीशा, दिखाएं। दलील पेश करो ना। किस तरीके की दलील चाहिए? अरे अरे कोई न्यूज में आया, जैसे तुम्हारे आईएस वाले जो तुम्हारे मोमिन हजरात करते हैं ठीक है, टॉर्चर, फिर तुम्हारे इनको ये जालिम हमास कहोगे, वाले इनको जालिम करते कहोगे, हैं, फिर वैसे फिर वैसे इंडियन आर्मी को इंडियन जालिम आर्मी कहोगे? में, यार एक मिनट रुको टीशा, इंडियन आर्मी में से लोग करते हैं, उसकी दलील दो। मैं तो खुलेआम अभी कहूंगा कि उनको रहमदिल हम नहीं बोलेंगे, डंके की चोट पे कहता हूं भाई। इंडियन आर्मी का हो या कोई भी हो, अगर वो इस तरीके से किसी को मार रहा है तो हम उसको रहमदिल नहीं कह सकते। जिसके अंदर रहम होता है, जिसके अंदर मर्सी होती है, वो टॉर्चर कर ही नहीं सकता किसी को। आप मेरे को सबूत दो, मैं आपके सामने मुंह पे अभी बोलूंगा कि अगर किसी आर्मी वाले ने ऐसा किया है तो वो रहमदिल नहीं है। भाई, हम तो एकदम ऑनेस्टी के साथ अपनी बात रखते हैं। हाँ तो हाँ, नहीं मैंने तो ना। लिंक दिखाओ, वीडियो भाई दिखाओ। भाई मैंने अभी आपको एक ही लिंक भेजी है। वीडियो पूरी डॉक्यूमेंट ही है कि उन्हें किस तरीके से लोगों को मारा है, ठीक है। अब ओके, क्यों मारा है, क्या इसमें मारा है, मैं उसको डिस्कशन नहीं करना है मेरे को। आपको बस ये साबित करना है पॉइंट की एक मिनट एक मिनट। आप वो जानते हो ना कि
भाई ये जो है ये जालिमपना करना, ये टॉर्चर करना गलत है ना? ए भाई, अरे बाप रे, ये जो वीडियो बता रहा है उसमें तो पत्थरबाज लोग हैं। अबे तो पत्थरबाजी वाला वीडियो है, इसमें कहीं भी किसी पे टॉर्चर करते हुए दिखाया नहीं है। तूने जो अभी वीडियो भेजा है उसका स्टार्टिंग पत्थरबाजी से हो रही है कि वो आर्मी वालों पे पत्थरबाजी कर रहे हैं और वो लोग जो है वो कौन सी आंसू गैस का गोला उस पे बारिश कर रहे हैं। टीयर गैस। एक सेकंड, मैं आपको खुद इसकी ये दिखाता हूँ। एक सेकंड, मैंने आपको एक और यार लिंक शेयर की। टीशा मैंने क्या एक कहा और लिंक शेयर आपको की, जा देख लो। कि इंडियन सुन ले, एक्सप्रेस तू का आर्टिकल है, मेरा जनरल इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, वो जाके पढ़ लो। टीशा मेरा जनरल स्टेटमेंट सुन ले। अगर कोई आर्मी वाला इस तरीके से अगर कर भी रहा है कि किसी के हाथ पैर काट के उसकी आंखें फोड़कर उसको ऐसी रास्ते पे अगर डाल रहा है, तो मैं डंके की चोट पे तेरे सामने कहता हूं कि उसको हम रहम दिल नहीं कहेंगे। मैंने कह अगर दिया, किसी रेपिस्ट को कर रहा है, अगर किसी रेपिस्ट को कर रहा है, रेपिस्ट को करे, खूनी को करे, किसको भी करे, अगर वो इस तरीके से कर रहा है, किसी के हाथ पैर काट दे रहा है, किसी की आंखें फोड़ रहा है, तो चाहे ओ रेपिस्ट मेरा का करे या भाई, किसी अगर का भी तेरी करे, माँ बहन के साथ उसको कुछ हम रहम रेप दिल होगा, तू ऐसे बंदे को वही सजा देगा, उसको तू काट काट के नहीं। मारेगा। अगर मैं उस तरीके से सजा दूंगा, सुन, अगर मैं उस तरीके से सजा दूंगा तो मैं रहम दिल नहीं कहलाऊंगा। मगर अरे ये तूने सब वीडियो जस्टिस की, जस्टिस। अमित, अमित हाँ ये सब वीडियो मत चलाओ। नहीं वीडियो नहीं चला रहा है, ये इसी के वीडियो का दिखा रहा बात हूँ। जस्टिस की नहीं है, बात रहमदिली की है। बात ये जस्टिस की ही है। आप बोलोगे एक रेपिस्ट को छोड़ दो, इसको क्यों फांसी दे रहे हो? नहीं, गलत है छोड़ने की ना? बात कोई भी नहीं कर रहा। छोड़ने नहीं कह रहा हूँ। एक यार प्रीति, मैंने एक मिनट रुको हम फांसी दे देंगे उसको। भाई। तीसरा, ऐसे तो सारे के सारे दुनिया में जितने भी लॉज है वो जालिमाना लॉज है। तीसरा तीसरा एक मिनट रुको। हम मुझे देखो, सीधा अपना पॉइंट छोड़ने रखो, की क्या बात है, ये नहीं मत कर करो रहे। ये पागलपना। तीसरा, हम उसको छोड़ने की बात नहीं कर रहे। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई किसी को उसके हाथ पैर काट के उसकी आंखें अगर फोड़े, भले से वो रेपिस्ट है, हम उसके लिए ये नहीं कह सकते कि वो रहम दिल है। रहम दिल इंसान ये काम नहीं कर सकता। रहमदिल कहते किसे? हाँ जी, रहमदिल कहते किसे? जो रहम करता है। जिसके अंदर रहम रहम, हो वो इस तरीके से टॉर्चर नहीं कर सकता। बोला ना, कितने वही बार रहम, बोलूं? रहम किसे कहते हैं? रहम किसे कहते हैं पता ना? मर्सी को बोलते भाई। आता है, मालूम नहीं है क्या रहम? हाँ पता है मेरे को, इनकी डेफिनेशन दो ना, क्या आता है? रहम मर्सी, किसी पे जो मर्सी करना। ट्रांसलेशन आप बोल रहे तो और क्या डेफिनेशन दूं तुझे? किसी की हो, जान आपके बख्श अकॉर्डिंग देना। रहम करना किसे कहते हैं? ये किसी की किसी को जान माफ कर देना, ये रहम होता है। आपने कोई आपके साथ बुरा किया, हाँ आपने ठीक उसको है, माफ कर ठीक है, दिया, आपकी बहन का कोई रेप करेगा, उसको माफ कर देना, वो अच्छी चीज है ना? नहीं, मैं कब कह रहा हूँ कि रहम उसको माफ तो कर क्या दो। करना चाहिए ऐसे बंदे के साथ? क्या करना चाहिए जो आपकी अगर माँ बहन सजा दो, के साथ ऐसा करे? सजा दो, हाँ, सजा दो, क्या सजा, फांसी क्या दे सजा, दो, क्या सजा? फांसी फांसी दे दे दो। दो, तो आप तो फिर रहमदिल हुए ही नहीं। नहीं तो मैं कब कहा कि मैं रहम दिल हूं? आप जालिम है, मैंने इस हिसाब कब से आप कहा मैं जालिम हो रहम गए। दिल हूं? नहीं, ऐसे रहम तो दिल हर कोई नहीं होना बंदा चाहिए। जालिम हो गया। अरे भाई, आपके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए रेप कर रहे हैं तो माफ कर दो, उसी को रहमदिल कहते हैं। ये घटिया डेफिनेशन नहीं चाहिए। माफ कर दो। टीचा, टीचा, असल में तुम लोगों का प्रॉब्लम क्या है मालूम है क्या? कि तुम लोग हमेशा एक्सट्रीम एंड पे जाते हो। ठीक है, दूसरे उसमें आप एक्सट्रीम एंड पे चले जाते हो। बात यहां पे ये है कि कोई अगर किसी को तड़पा तड़पा के मारे, क्या उसके लिए ये कहा जा सकता है कि वो रहम दिल है? सवाल ये है। कोई अच्छा गुनाह करे उसको माफ कर दो, ये बात नहीं हो रही है इधर। आप लोगों का साहब, सबसे बड़ा दिक्कत ये, साहिल साहब इन्हीं के लॉजिक पे चलते हैं। अगर सब्जेक्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा टॉपिक, लेकिन इनका अल्लाह तो माफ कर रहा है ना, रेपिस्ट को भी माफ कर रहा है। हाँ नहीं ठीक है, वो अलग मसला है, उस पर अभी बात नहीं हो रही है। पीछा, मेरी बात समझ में आ रही है तुमको? हाँ मुझे आ रही है। ओके,
मैं अपना आपसे ये पॉइंट कह रखो रहा हूँ डायरेक्ट, ये घुमाओ मत बात को, जो मेन पॉइंट अपना रखना है ना अच्छा, वो रखो। अगर ऐसे मैं भी आपको ये घुमा रहा बात हूँ, फिर कंक्लूजन पे सुनो पहुंचेगा ही नहीं सुनो इंसान। सुन तीशा, तुम लोगों का प्रॉब्लम ये है ना कि चूंकि तेरे को मालूम है कि तेरे नबी ने ये हरकत की है, तो तू तो मानेगा नहीं, है ना, तू ये मानेगा नहीं। अच्छा मेरे को एक डायरेक्ट बात पॉइंट बता, पॉइंट मेरे पे को बात मालूम है तू करो, मानेगा बात नहीं। होगी सुन पॉइंट। सुन, बात नहीं आ रही। ओके, चूंकि तुझे मालूम है कि तेरे नबी ने ये हरकत की है, तो तू तो मानेगा नहीं, ठीक है। हम इससे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि तू मानने वाला नहीं है। अगर कोई दूसरा होता तो तू यहाँ पे अभी चिल्ला चिल्ला के तुम लोग जो रास्ते पे जो हाँ विक्टिम ठीक है, कार्ड ठीक है, खेलते हो ना, ठीक है। वैसे तुम हाँ। चिल्ला चिल्ला के विक्टिम कार्ड खेलते और दूसरे के लिए बोलते अरे देखो, अच्छा बुद्ध ने ऐसा किया है, अबे ओ देखो कितना बात सुन, जालिम है। मुझे मत जीसस ने ऐसा किया है, चुप, जीसस ने ऐसा किया है, देखो कितना जालिम है। अगर ये काम कोई दूसरा किया होता ना, तो आप उसके लिए ये अभी चिल्ला चिल्ला के बोलते विक्टिम कार्ड खेलने वाले। लेकिन तेरे को मालूम है मैं हदीस बता चुका हूं, तो तू इस चीज को मानेगा नहीं, ठीक है टीशा। तो इससे आगे बढ़ते हैं। एक बात बता, बच्चों के बारे में तेरा क्या ख्याल है? हाँ, बच्चों को अगर कोई कत्ल करने के बारे में कहे तो तेरा क्या ख्याल है? फिर भी रहम गलत दिल है। कहेगा उसको, रहम दिल कहेगा। क्या मतलब बच्चों को क्या, एक्सप्लेन करो ना अच्छे से। ओके, आप अगर किधर लड़ाई के लिए जा रहे हैं, ठीक है, हाँ, और आप जब लड़ाई करने जा रहे हैं तो बच्चे भी मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे ठीक है, जाएंगे। और आप उस सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन ठीक। उसके बाद भी अगर आप उसको कंटिन्यू करने के लिए कहते हैं, भले से वो बच्चे मर जाए, तो क्या आपको रहमदिल कहा जा सकता है? देखो दो चांसेस है, या तो अगर मैं बच्चों को क्या कहते हैं से बचा सकता हूँ, मैं नहीं बचा रहा हूँ फिर भी मैं मतलब ना इंटेंशनली मार रहा हूँ बच्चों को, तो ये तो जालिमाना हरकत है। अगर मैं एक मान लो एक एक सेकंड बात सुनो ना पूरी। अगर मैं एक ग्रेटर ग्रेटर गुड कर रहा हूँ, या मान लो कोलेटरल डैमेज के तौर पे कुछ कुछ मान ले सिविलियंस की कैजुअलिटी आ रही है बीच में, तो वो तो इसको तो इंटरनेशनल लॉ भी एक्सेप्ट करता है कोलेटरल डैमेज को। मैंने तो ये कहा कि आप उस अब चीज को देखो, अवॉइड कर अब सकते कॉन्टेक्स्ट को समझना पड़ेगा ना, कॉन्टेक्स्ट को समझना हैं। पड़ेगा क्या, पूरे। उसी का मैं जवाब दे रहा हूं, आप जो एग्जांपल दे रहे हो वो फिट नहीं हो रहा है, मेरी बात अच्छे से सुनो। अगर हाँ, आप उस चीज को अवॉइड कर सकते हो, लेकिन फिर हाँ, भी आप उसको अगर कर रहे हो जिसमें बच्चे मारे जा रहे हैं, तो क्या आपके बारे में ये कहा जा सकता है कि गलत आप गलत, ये रहमदिल? गलत है 100%, ये गलत है हाँ। थैंक यू सो मच। लेकिन एक सेकंड, जिससे पहले कि तुम हदीस दिखाओ, मुझे भी राइट होना गलत चाहिए, बोल मैं भी के यहाँ अभी से एक अपनी हदीस प्रेजेंट करूंगा। बिल्कुल प्रेजेंट कर भाई, कोई मुश्किल नहीं, हमने कब ठीक मना है, करो किया? करो 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 ओके, अपनी हदीस प्रेजेंट। मुझे पता है क्या वैसे करोगे, उसका जवाब दे चुके हैं। हाँ दे देना, कोई मुश्किल नहीं। ओके, जी, ये सही मुस्लिम, इसकी हदीस नंबर 1745B। ओके, परमिसिबिलिटी ऑफ किलिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन इन नाइट रेड्स, ठीक है, सो लॉन्ग एज इट इज नॉट डन डेलिबरेटली। अच्छा ये क्या कहते हैं? इट इज नरेटेड बाय साब बिन जस्सामा दैट ही सेड टू द होली प्रॉफिट मैसेंजर ऑफ अल्लाह, वी किल द चिल्ड्रन ऑफ पॉलिथियस ड्यूरिंग द नाइट रेड्स, ही सेड दे आर फ्रॉम देम। साब बिन जस्सामा रसूलुल्लाह से सवाल करते हैं कि जब हम नाइट रेड करते हैं, रात में अटैक करते हैं, तो हमसे मुशरिकों के बच्चे भी मारे जाते हैं। रसूलुल्लाह कहते हैं वो उन्हीं में से। जी भाई, ये दिखाओ कि बच्चे क्या ये मारे गए, ये दिखाओ। नहीं नहीं नहीं, आपने कहा मैं अवॉइड दिखाऊंगा किया जा सकता था या बच्चे मारे गए। नहीं किया जा सकता था? मुझे हाँ तो कहाँ मारे गए, दिखाओ ना कहाँ पर मारे गए। हैं? ये दिखाओ बच्चे मैं मारे कह जा रहा हूँ रहे हैं। ये दिखाओ अबे कि वो बच्चे मारे चिल्ड्रन गए। ऑफ पॉलिथियस ड्यूरिंग द नाइट रेड्स,
अबे तू गधा है क्या थोड़ा? We kill the children of polytheists during the night raids. मेरी आवाज आ रही है प्रीति वुमेन जी? आ रही आ रही अरे ये थोड़ा गधा है क्या? थोड़ा नहीं, पूरे का पूरा। उतना बच्चे मारे गए, अबे लिखा हुआ है वी किल, हम लोग मारते कह रहा हैं। दिखाओ बच्चे को, कहाँ बच्चे मारे गए? अब वीडियो लाके दिखाए तुम्हें उस जमाने की? अबे सामने लिखा हुआ है किल द चिल्ड्रन। ईशा, हेलो, रे ईशा, हाँ अब जरा मेरी हदीस खोलो। अच्छा, कौन सी तेरी हदीस है? मेरी हदीस खोलो। एक तेरी सेकंड, मेरा कौन सी रेफरेंस हदीस ढूंढ है? लो। हाँ ढूंढ ले, आर्टिकल याद कर ले। हाँ ये रहा बुखारी 301। एक सेकंड रुको। मेरे को मालूम है तू कौन सी हदीस लेके आएगा, वही हदीस लाएगा, डू नॉट किल वुमेन, डू नॉट किल चिल्ड्रन, यही लाएगा ना? यही हाँ लाएगा ना बुखारी रे 301 पे, ईशा डंगर? 301 पे। हाँ हाँ। हाँ, उसका और इसका कोई लेन देन ही नहीं है। यहाँ तो पे नाइट ये रेड फिर की बात हो रही है। कॉन्ट्रडिक्शन क्यों दिख रही है हमें? जरा बताओ हमें कॉन्ट्रडिक्शन क्यों दिख रही है? मैं बता रहा हूँ, ये जो यहाँ पे तेरे रसूल परमिशन दे रहे हैं, यहाँ पे नाइट रेड की बात हो रही है। तुम्हारे डंगर सहाबी लोग और तुम्हारे रसूल रात में भी किसी कौम के ऊपर हमला कर देते थे, और उसमें वो लोग बच्चों को भी मारते थे और हाँ, उसमें औरतों दिखता को भी नहीं था तो मारते थे। बच्चे मर जाते थे बीच में। ओके, मैंने आपसे इसी वजह से ये सवाल किया था कि आप अगर इस सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हो फिर भी ना करे तो आपको रहमदिल कहा जाएगा। आपने खुद कहा था कि नहीं कहा जाएगा। आप बताओ कि इसमें अवॉइड करने के लिए आप जो है वो रात को अटैक नहीं करते, बच्चे नहीं मारे जाते। दूसरी बात, ये कोई बम नहीं फोड़ रहे थे वो लोग कि उनको बच्चे और औरतें मालूम नहीं पड़ रही थी। ये बॉम्ब था क्या कि बॉम्ब उठा के डाल कोलेटरल दिया? डैमेज की तो बात तो वहां पे हाँ, रोकी कोलैटरल जा डैमेज, सकती थी। बॉम्ब बॉम्ब फोड़ दिया तो उसमें तो बच्चे भी मारे गए। भाई ये लोग तलवार से लड़ रहे थे, आराम से इजीली अवॉइड किया जा सकता था बच्चों को और औरतों को मारना। और जाहिर सी बात है कि आप अगर लड़ाई करने के लिए जा रहे हो तो आप वो क्या बोलते हैं उसको, मशाल बोलते हैं ना, मशाल विशाल लेके जाओगे तो ही तो जंग कर पाओगे, नहीं तो आप तो अपने इंसानों को मार दोगे। अगर उतना अंधेरा होगा तो डिफरेंशिएट कैसे कर पाओगे आप? तो इधर कोलैटरल डैमेज का तो सवाल ही नहीं उठता है। आप इस सिचुएशन को अवॉइड कर सकते थे। सबसे पहली बात, जब आपके पास ये कोई यानी इस यहाँ पे मैं कहूंगा कि ये सहाबी में थोड़ा तो भी फिर भी रहम दिल था, ये कि इस सिचुएशन को लाके बताया रसूल को कि भाई ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन इनका रसूल रहम दिल नहीं था। वो ये कह सकता था कि रात में तुम लोग मत करो, क्योंकि बच्चों की क्या गलती, औरतों की क्या गलती, उनको नहीं मारना है। लेकिन नहीं, तुम्हारा रसूल जो है वो रहम दिल होता तो कहता ना, रात को अटैक ही नहीं करवाता। और कोई बॉम्ब वॉम्ब नहीं डाल रहे थे उन लोग जो कोलैटरल डैमेज में सब मर जाए। हाँ भाई टीशा बोल, ये तुम्हारा रसूल, क्योंकि मेरे को मालूम था तू पहले वाले केस में सुन लिया है हदीस, और अगर ये हदीस भी इसको बता देते थे ना पहले प्रीति वुमेन जी, तो ये इसमें भी पहले ही बोल देता था कि नहीं नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो इसको मालूम नहीं थी। बोलो भाई टीशा, जवाब दो। वो आर्टिकल जिहाद कर रहा है, अभी तक कर रहे हैं। आर्टिकल जिहाद कर रहा है। कर दो कुछ, क्या बोलना है बोल। ये हर गलत काम कर चुके हैं इन दिनों। मैं जरा इसका कॉन्टेक्स्ट पढ़ के आता हूँ। मैं आता हूँ वापस इसका कॉन्टेक्स्ट पढ़ के। तो ये पूछो मैं कॉन्टेक्स्ट पढ़ के आता हूँ, भाग गया। हद है, भाग गया। अबे वो किधर तक भागेगा भाई? जो भी चीज लेके आएगा वो भी काम गलत किया ही होगा। भाग गया, भाग गया। सच्ची में मतलब देखो, ये तो कुछ पेश करने वाला था ना। उसको भागने नहीं पेश करेगा ना, मैं बोल दिया ना, मेरे को पहले से मालूम है वो हदीस। बच्चों बूढ़ों को और नहीं देखो ये तो तुम्हारे नबी आगे से कुछ उसको रोक सकते थे, कुछ बोल सकते थे, एक्सप्लेन कर सकते थे, बट ही सेड दे आर फ्रॉम देम, एंड ऑफ स्टोरी। लेकिन आज इसका ईमान और मजबूत हो गया है।
कुछ काम में शायद। अच्छा, नहीं असल में क्या है ना, ये अगर वो पुरानी वो जो पहले वाली जो हदीस है ना, अगर ये वो भी सुना नहीं होता ना प्रीटी वुमेन जी, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि वो जवाब देता कि ऐसा शख्स जो है वो रहमदिल नहीं हो सकता। हाँ क्योंकि पहले वाला मोमिन ने बोला ना, वो जो इरफान आया हाँ था जी गुजरात जी वाला, जी उसने बोला ना, क्योंकि जवाब ही यही है। आप हम्म भले से जलेबी बना लो, बात सिंपल है कि आप किसी को अगर टॉर्चर कर करके मरवा रहे हो तो आपको रहमदिल नहीं कहा जाए। और दूसरा तो साहिल वो जो ये जल्लाद वाली बात थी हाँ उसमें ये था जल्लाद तो रहमदिल हो ही नहीं सकता, और जो जस्टिस नहीं हो और सकता। इनजस्टिस की बात है वो तो कोर्ट का डिसीजन होता है। यस एग्जैक्टली। और दूसरी बात देखो कि वो एक सजा की टेक्निक है जो कि अभी लोग जो है, कई सारे देश जो है इसको अवॉइड करते हैं। ज्यादा बिल्कुल। से ज्यादा आपको जो है उम्र कैद की सजा मिलती है, ठीक है। मतलब अवॉइड करते हैं सोसाइटी इतनी एग्जीक्यूशन को। सिविलाइज हो रही है कि वो एग्जीक्यूशन को हद दर्जे तक अवॉइड करते हैं। अवॉइड और करते हैं। दूसरा, अगर देते भी है तो ऐसे देते हैं कि आपको जल्द से जल्द मौत आ जाए। पेनलेस पेनलेस डेथ ऑलमोस्ट, हाँ, क्विक एंड पेनलेस, यानी पेनलेस। आपको अगर सुन करने का ऑप्शन है तो वो सुन करके दिया जाता है। बिल्कुल। मैंने शायद सुना था, आप लोग यार दोस्तों, आप लोगों को ज्यादा हिस्ट्री का और ये दुनिया का नॉलेज है। मैंने ये सुना था कि सऊदी अरेबिया वाले भी जब किसी को गर्दन काटते थे, वो लोग इसकी सजा देते थे, कैपिटल पनिशमेंट, तो वो उनको इंजेक्शन लगाते थे। इंजेक्शन ओके। पहले लगाते थे सुन करने की। नहीं सऊदी वाले कहाँ करेंगे यार, वहाँ तो डायरेक्ट सर नहीं, कलम होता सऊदी है। वाले भी, सऊदी अच्छा। वाले भी। हाँ, ये अपने को थोड़ा चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैंने सुना है कि वो इंजेक्शन लगा के उनको इस तरीके की कैपिटल पनिशमेंट देते थे। अब तो सऊदी में एकदम कम हो गया है कैपिटल पनिशमेंट भी, नहीं के बराबर ही होगा। तो सोसाइटी तो डेवलप हो रही है, कैपिटल पनिशमेंट आपको इजीली नहीं दी जाती है किधर भी, लेकिन ये कोशिश की जाती है कि आप अगर किसी को कैपिटल पनिशमेंट भी अगर दे रहे हैं तो आप जल्द से जल्द उसको खत्म कर दोगे, मार दोगे, खत्म, बस। लेकिन यहां पे तुम्हारे जो रसूल ने काम किया, ये बहुत ही घिनौना और जालिम वाला काम है। आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हो, ऐसे इंसान को आप रहमदिल कह ही नहीं सकते। अच्छा, और अगर इंजेक्शन नहीं भी लगा रहे हैं तो वो तो सीधा आपकी गर्दन जो है वो धड़ से अलग कर दे रहे, उसमें भी आदमी जो है वो बहुत जल्दी मर जाएगा। देखिए जो दिमाग में शूट करते हैं, इंजेक्शंस देते हैं, लीथल इंजेक्शंस देते हैं, हर केस में डेथ जो है वो क्विक ही रहती है, जल्दी से बंदा मर जाता है। एग्जैक्टली टॉर्चर थोड़ी ना होता है। सही बात है। तो ये असल में जो है ना यहाँ पे आप किसी भी तरीके से आप अपने नबी को जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। तो ये तो भाग गया अपनी नबी की हरकत देख के, आर्टिकल विटिकल ढूंढा रहेगा, उसको मिला नहीं रहेगा।